ऐसी क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है रिलेशन को लेकर कि लोगों को इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। मतलब वो एक रिश्ते से निकल भी सकते हैं, इतना निकलना मुश्किल तो है भी नहीं। आखिर रिश्ते से निकलने के बजाय वो लोगों को मारने के बारे में सोच रहे हैं। एक ही दिन में सिया और चेतन मिले, उनकी सुबह मुलाकात हुई और शाम में एंगेजमेंट हो गई है। चट मंगनी पटव्या। हाँ, तो उसके अंदर कितना ऐसा चांसेस हैं कि दोनों ने एक दूसरे को समझा होगा। तो हर स्टोरी का अपना अपना है कि क्या रीजन था, लेकिन मारना तो ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन नहीं है, आप छोड़ दो। अब तो एक समाज ने भी मान लिया है कि हाँ, जब आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दे, अलग अलग लाइफ जी। भाई इतना आप प्रेशर मत दो बच्चों को, थोड़ा सा उनकी भी चीजें सुनो। एंड बच्चों को भी समझना चाहिए कि यार पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स के पीछे का मना करने की जो वजह है वो क्या है। पेरेंट्स को भी अब थोड़ा समझना चाहिए कि जबरदस्ती से अब कोई भी बच्चे नहीं चल पाएंगे। घर वालों के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आप ज्यादा बनाएं, उनको सारी चीजें बताएं, अपनी चीजें बताएं, जो भी चीजें आप में डेली में हो रही है उनको आज के एटमॉस्फेयर, आज के जनरेशन में क्या चल रहा है उन चीजों से अपडेट करवाओगे ना, तो पेरेंट्स उतना ही आपको समझेंगे एंड आप पेरेंट्स को समझ पाओगे। तो आखिर यार फैमिली पहले से ये सब चीजें क्यों नहीं? पहले तो अब लोगों को मान लेना चाहिए कि जो एक मैरिज है वो अब एक समझौता ही, ठीक है। अब कोई करना भी नहीं चाहता, कर रहा है तो बहुत उसमें मतलब अच्छी नहीं बन रही है। तो शादी अब चॉइस पे, पहले कंपलसरी था, बट आई थिंक कि अब चॉइस पे अगर करना है तो करिए। आजकल की युवा ऐसी है कि अगर ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक चीजें शायद उलझ जाती हैं, तो लोग उस टाइम पे शायद ये डिसीजन नहीं ले पाते और उसमें और ये चीजें उलझ जाती हैं और ये फैसला शायद उन लोगों को ये सब ले रहे होंगे। तो भैया पति देव जरा संभल कर। क्यों मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल कई केस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर सुनने में आ रहा है कि भाई जो महिलाएं हैं ना वो पतियों को मर्डर कर रही है। वही बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज चल रही है कि कई सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग तरीके से और अलग अलग वजहों से अपने पतियों को मार रही हैं। ये बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ भाई, ये सब हर गली में बातचीत चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई आखिरकार रिलेशन जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, आखिर ऐसे किस मोड़ पर चले गए हैं, इतने खतरनाक मोड़ पर जा चुके हैं। ऐसी क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है रिलेशन को लेकर कि लोगों को इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। मतलब वो एक रिश्ते से निकल भी सकते हैं, इतना निकलना मुश्किल तो है भी नहीं। आखिर रिश्ते से निकलने के बजाय वो लोगों को मारने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस पर हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल महिलाएं हैं, गार्गी अपाला हैं सारी की सारी, इनसे बातचीत करते हैं। तो साक्षी मैम, आजकल कई सारे केस सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने सिया का केस सुना, केतन चेतन वाला। अभी अभी आगरा से केस आपने देखा कि भाई एक महिला ने अपने पति को मारा और गड्ढा खोदा बाथरूम में और उसको दफना दिया। 45 दिन के बाद पता चलता है कि भाई उसने अपने पति को दफनाया है। तो आखिर ये रिश्ते कैसे होते जा रहे हैं? आपका क्या सोचना है आज के जमाने में? एक तो लोगों को गुस्सा बहुत आने लगा है, लोग माफ करना भूल गए हैं। लेकिन उसका रीजन ये था, मैंने स्टोरी पूरा देखा, उसमें रीजन ये था कि उसका हस्बैंड जो था वो बहुत अल्कोहलिक था, ठीक है, और मारपीट का भी मामला था। तो हो सकता है कि गुस्से में हाथापाई हुई हो, कुछ हुआ हो और डर के मारे उसने दफन कर दिया हो। ये भी स्टोरी मतलब पता चला है। तो हर स्टोरी का अपना अपना है कि क्या रीजन था, लेकिन मारना तो ऑब्वियसली कोई सोल्यूशन नहीं है, आप छोड़ दो। अब तो एक समाज ने भी मान लिया है कि हाँ, जब आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आप लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दे, अलग अलग लाइफ जिए। या लड़के अगर लड़की अपनी फीमेल पार्टनर का मर्डर कर रहे हैं तो भी गलत है, और फीमेल कर रही है तो भी गलत है। अब लोगों ने मान लिया है कि अलग हो जाना भी अब एक्सेप्ट है। पहले एक्सेप्ट नहीं था सोसाइटी में, बट अब एक्सेप्ट कर लेते लोग, तो छोड़ देना चाहिए, मारना तो नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो रही चलो आगरा वाले केस की बात। अभी जो पुणे वाला केस है, आई मीन महाराष्ट्र वाला, सिया चेतन केतन वाला, उसके बारे में क्या सोचना है? उसमें भी ये है कि जो फीमेल है उसकी एज 20 है, अप्रोक्स 20-21 आई थिंक। वो कोई एज अब आज के रेट में, क्या तुम मानते हो कि अब वो एज मैरिज के लिए सही है? 18 साल होती है लड़की की एज। ये पहले माना जाता था, अब बहुत रेयर है कि वो भी पुणे में रहने वाली लड़की को 20-21 साल में शादी करवाया जा रहा है। और उसके पेरेंट्स को भी देख के लगता है कि उसको पता था
कि समथिंग कुछ है, दोनों पेरेंट्स को पता था। अच्छा, जो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई लड़का लड़की ये थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ये सवाल बहुत चल रहा है लोगों के मन में कि भाई फैमिलीज को पता होता है, हाँ, फैमिलीज को पता था। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही वो वाला ट्रायंगल वाला सामने आ जाए। मम्मी को भी पता होता है, पापा को भी पता होता है, तो आखिर यार फैमिली पहले से ये सब चीजें क्यों नहीं? पहले तो अब लोगों को मान लेना चाहिए कि जो एक मैरिज है वो अब एक समझौता ही है, ठीक है। अब कोई करना भी नहीं चाहता, कर रहा है तो बहुत उसमें मतलब अच्छी नहीं बन रही है। तो शादी अब चॉइस पे, पहले कंपलसरी था बट आई थिंक कि अब चॉइस पे अगर करना है तो करिए। हाँ, उसके पेरेंट्स को पता था, और मतलब जो अभी आपका डाउरी केस आया त्रिशा का, ये नोएडा का, उनके भी पेरेंट्स को बताई थी लड़कियों ने कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप ले जाओ। उनके पेरेंट्स ने सुसाइड प्रेशर के कारण नहीं लेके गई और लास्ट में उन्होंने सुसाइड किया। तो पेरेंट्स को भी अब समझना चाहिए, ठीक है। अब उनको चीजें थोड़े ग्राउंड लेवल पे आके ना बैक हो जाना चाहिए कि कोई 20 ईयर्स नहीं है शादी करने के लिए। अगर लड़का अमीर है, अच्छी जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी या जो भी नहीं है, Doesn't मत matter for करो। the property. हाँ, जो भी है नहीं है मत करो। पेरेंट्स को भी अब थोड़ा समझना चाहिए कि जबरदस्ती से अब कोई भी बच्चे नहीं चल पाएंगे। उनके क्या, उनके जो फेवरेट जो कंपेयर करते हैं, उनके भी बच्चे उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे। तो हाँ, अब आपको अपने बच्चे की सुननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सीरियस हो सकता है। तो आज वो जो लड़की जेल जा रही है या वो एज नहीं है तो वो बच सकती थी अगर उसके पेरेंट्स को समझ में आता तो। आई थिंक सो। मॉडर्न रिलेशनशिप, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे को बताया नहीं जा रहा है। लोग अब एक दूसरे के पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं, सही उम्र में शादी नहीं हो रही हैं, कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्ट हैं जिन पर लोग बातचीत करते हैं। अगर मॉडर्न रिलेशन जा कहाँ रहे हैं, आस्था से बात करते हैं। आस्था, कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, आपने सुना होगा, आज भी आगरा वाला केस सामने आया। हाँ। वो इतना मॉडर्न नहीं है जितना सिया और चेतन केतन का है, बट फिर भी दफना दिया है। तो ये मर्डर का जो जड़ है, मुझे ये लगता है कि लोग अपनी फैमिली की रेपुटेशन, उनकी इज्जत को ज्यादा मायने देते हैं कि भाई कहीं मैं ऐसे कर लूं, कहीं अपने पसंद से शादी कर लूं तो मेरी फैमिली की रेपुटेशन न चली जाए। तो आप ये सोचिए, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है यूथ के ऊपर कि भाई तुम अगर कुछ गलत कर लोगी तो तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारी फैमिली की चली जाएगी। तो लोग मर्डर को ज्यादा वो इजी समझ रहे हैं इन चीजों के लिए कि भाई मैं मर्डर कर दूंगी और मैं फंसूंगी भी नहीं, मेरी फैमिली की इज्जत भी बची रहेगी। तो ये चीज है कि इस तरीके के जो प्रेशर बनाए जाते हैं माँ बाप की तरफ से भी ना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई इतना आप प्रेशर मत दो बच्चों को, थोड़ा सा उनकी भी चीजें सुनो। एंड बच्चों को भी समझना चाहिए कि यार पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स के पीछे का मना करने की जो वजह है वो क्या है। तो ये चीजें देखनी चाहिए मुझे। कहीं आप पर प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं पेरेंट्स? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो काफी कूल है, क्योंकि मुझे लगता है इस केसेस से काफी पेरेंट्स को अब सीख मिल भी रही है कि आगे ऐसी चीजें ना करे। तो यही है कि प्रेशर बनाना कम करो यार। घर वालों को बताती तो नहीं होगी कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है? घर वालों के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आप ज्यादा बनाएं, उनको सारी चीजें बताएं, अपनी चीजें बताएं, जो भी चीजें आप में डेली में हो रही है उनको आज के एटमॉस्फेयर, आज के जनरेशन में क्या चल रहा है उन चीजों से अपडेट करवाओगे ना, तो पेरेंट्स उतना ही आपको समझेंगे एंड आप पेरेंट्स को समझ पाओगे। चलिए हेमा से बात करते हैं। हेमा, आपके क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आखिर रिलेशन जा कहाँ रहे हैं भाई, इतने खतरनाक मोड पर क्यों पहुंच रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल रिलेशनशिप्स में जो कमिटमेंट है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। और अगर पेरेंट्स को कन्विंस करने की भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो सोसाइटी के एक प्रेशर की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो जनरेशन गैप चल रहा है बच्चों के बीच, बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में, तो उसकी वजह से वो एक फैक्टर है कि ये सब चीज़ें इतना बढ़ रही हैं कि मर्डर करना लोगों को आसान लग रहा है rather than किसी को वो करने के, मना करने के। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि आजकल की इस जनरेशन में तो देखा है कि वो पेरेंट्स के काफी करीब होते हैं, एज ए फादर हो या मदर हो, उनको अपना फ्रेंड्स मानते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। ऐसी नहीं है कि सारी बातें शेयर करते हूँ, बट फिर भी एक फ्रेंड्स मानते हैं, ऐसे तरीके से चलते हैं। बट बाकी सारी चीजें क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आगे कहाँ गैप हो रही हैं चीजें? गैप वही है, सोसाइटी का ही गैप है। इसके अंदर भी जो चेतन चौधरी है और सिया गोयल है, तो क्लियरली वहाँ पे जो डिफरेंस सोसाइटी देखेगी वो यही देखेगी कि सरनेम क्या है। उन्होंने केतन अग्रवाल की फैमिली को पता था कि सिया गोयल 12th
फेल है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी उनको ये था कि हमें घरेलू लड़की चाहिए अपने लड़के के लिए। हमें कोई मैटर नहीं करता कि वो एजुकेटेड है कि नहीं है। उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया था, फिर भी उनकी प्रेफरेंस ये थी कि उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी ना हो, घरेलू हो। उन्होंने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया। आजकल अगर आप किसी से अपने बच्चे की शादी करवा रहे हैं तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली। हालांकि उनकी 35 साल की जान पहचान थी उनकी फैमिलीज के बीच में, लेकिन जो मैंने अभी उनके पेरेंट्स का, सिया के पेरेंट्स का जो इंटरव्यू सुना, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक ही दिन में सिया और चेतन मिले, उनकी सुबह मुलाकात हुई और शाम में एंगेजमेंट हो गई है। चट मंगनी पट गया। हाँ, तो उसके अंदर कितना ऐसा चांसेस हैं कि दोनों ने एक दूसरे को समझा होगा, या फैमिलीज ने अपने बच्चों का ये देखा होगा कि वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। सिया को कितना चांस मिला होगा कि अपने आप को एक्सप्रेस करे वो। हालांकि सिया के भाई को पता था, बट उसके भाई की भी ये गलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि ऐसा कुछ सीरियस चीज चल रही है। बैक ऑफ द वो उससे बातें भी कर रही है। इतने कितने 2000 कुछ जितना भी उनका कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, रिकॉर्ड सामने आए हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा फोन बिजी आना, कई सारी ऐसी चीजें। फिर उसके केतन अग्रवाल के पापा का भी ये कहना है कि केतन उनसे बोलता था कि सिया को फोन बिजी आता है। तो ये भी एक अलार्मिंग चीज थी कि ये चीज अगर उस टाइम इस पे एक्शन ले लेते, उसके पेरेंट्स को बता देते सिया के कि चेतन को ऐसा लग रहा है कि उसका फोन कहीं, केतन को ऐसा लग रहा है कि उसका फोन कहीं बिजी आ रहा है। और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि सिया ने खुद केतन को चेतन के बारे में बताया था, बट वो बोल रहा था कि हमें आगे बढ़ चुके हैं, पीछे आना काफी मुश्किल है। तो कई सारी चीजें हैं। अब अच्छा, हाँ, इससे एक सवाल आया, जैसे कि केतन की हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर काफी बातें चलती हैं कि लोग रिलेशन में होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें ना पास्ट जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो पास्ट के बारे में क्या है कि लोग पास्ट एक्सेप्ट कर पाते हैं? पास्ट एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब इसके ये तो इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी होती है इंसान की कि मैं कैसा, अगर मैं जैसी हूँ, मैं सामने वाले को वैसे ही एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा सामने वाला इंसान भी वैसा। अच्छा, वन एंड लास्ट क्वेश्चन पास्ट के बारे में पूछूंगा। आपको क्या लगता है, मतलब एक मेल फीमेल पास्ट कौन एक्सेप्ट अच्छे से कर सकता है? पास्ट देखो, इसमें मेरे को नहीं लगता जेंडर का कुछ इशू है। ठीक है, क्लियरली इसमें कोई जेंडर का इशू नहीं है। ये है कि कौन कितना, कई बार हमारी जो सोच होती है वो मैच होनी बहुत जरूरी है, इसलिए जो कंपेटिबिलिटी है रिलेशनशिप में वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं मॉडर्न माइंड के साथ आगे बढ़ रही हूँ, मैं पार्टनर नहीं है वैसा, तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस आएंगे दोनों के बीच में। तो ये इसके अंदर कुछ जेंडर का मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कुछ बोलना ठीक रहेगा। और कितने टफ हो रहे हैं कि भाई साहब मर्डर भी होने लगे हैं। अगर मॉडर्न रिलेशन को लेकर कविता आपका क्या सोचना है? आखिर कमी कहाँ हो रही है? इतने खतरनाक मोड पर क्यों जा रहे हैं रिलेशन? मॉडर्न रिलेशनशिप ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह एक हद तक ये चीजें मतलब गलत है। जैसे कि आजकल हमने सिया का केस देखा, हमने रघुवंशी का केस देखा, ये काफी चीजें जो हैं ये गलत है। हाँ, अगर इसमें आप ऑप्शंस पूछ रहे हैं तो जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह हमारे होते हैं स्कूल टाइम पे, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो हम उन लोगों को जानते हैं। अब ये नहीं है कि सुबह जाना शाम को शादी कर ली, या फिर 1-2 दिन में ही, 1 महीने में, या फिर किसी वेबसाइट के जरिए। तो इन सब चीज़ों का भी एक बड़ा उसमें वो है ऑब्जेक्शन वगैरह। तो मेरा मानना है कि मॉडर्न रिलेशनशिप कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि सोच पे भी डिपेंड करता है किसकी कैसी सोच है। मतलब शादियां जो होती हैं, जैसे कि कई शादी से पहले भी कई सारे लोगों के रिश्ते होते हैं, लोग एक्सेप्ट करते भी हैं, नहीं भी कर पाते हैं। अब शादी से पहले जो सिया चेतन वाला केस था, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो यही है, शादी से पहले रिश्ते थे, ठीक है। वो बता सकती थी, चीजें क्लियर हो सकती थी, कुछ फैमिली की भी दिक्कत रही, उन्हें पता था, वो फिर भी चीजें आगे बढ़ाते रहे और चीजें इतनी जल्दबाजी में हुई कि बहुत कुछ हो गया। अगर शादी के बाद पता चलता तो शादी से आजकल की युवा ऐसी है कि अगर ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक चीजें शायद उलझ जाती हैं, तो लोग उस टाइम पे शायद ये डिसीजन नहीं ले पाते और उसमें और ये चीजें उलझ जाती हैं और ये फैसला शायद उन लोगों को ये सब ले रहे होंगे। बट यही है कि शादी सबको करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि
ये 2-3 बच्चे केस की वजह डर से। का माहौल है पुरुषों में। डर का तो माहौल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी लड़कियां गलत हैं। सारी लड़कियां थोड़ी गलत हो सकती हैं। पुरुषों के लिए भी आप ये बात बोल सकती हैं? पुरुषों के भी कितने सारे केस आए हैं, आप जाके देखिए। तो सारे पुरुष भी तो गलत नहीं हो सकते? हाँ, तो मैं भी तो वही कह रही हूँ